तुम्हारे आने से पहले मेहमान जा चुके थे। रोहन के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं वो आज आप सीखेंगे मेरे साथ। और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें क्योंकि सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इन्हें सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you past perfect tense के affirmative sentences. फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मोस्टली हम अपनी स्पीकिंग में इनको यूज करते हैं और इन्हें ध्यान से सीखने की जरूरत है क्योंकि इन सेंटेंसेस में हमें पास्ट परफेक्ट के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज करना पड़ जाता है। देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हम केवल इस पे ध्यान देंगे कि अगर हम कोई भी पास्ट की बात कर रहे हैं और हमारे सेंटेंस में यूज हो रहा है जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, यानी कि जो पास्ट में हम काम समाप्त कर चुके थे उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे और एक बात और याद रखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम ऐसे बोलते हैं जैसे मैंने तुम्हारा पेन लिया था, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, या मैंने तुम्हारा काम कर दिया था, वह स्कूल पहुंच चुका था। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस रूल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन कभी कभी यह सेंटेंस इस टाइप से आ जाते हैं कि सूर्य निकलने से पहले वह अपने घर पहुंच चुका था। जैसे आपने कहा कि मेरे अस्पताल पहुंचने के पहले ही वह मर चुका था। तो इन सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम दो तरीके के रूल को यूज करते हैं, एक पास्ट परफेक्ट में यूज होता है और एक पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब कैसे बनता है, एक चीज मेन और याद रखें कि इस टेंस का प्रयोग अधिकतर जिन ऐसे वाक्यों में होता है जहां भूतकाल की दो घटनाओं का वर्णन होता है। फ्रेंड्स याद रखें, जैसे मेरा ये सेंटेंस लिखा है कि सूर्य निकलने से पहले वह अपने घर पहुंच गया था, तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, दो काम हो रहे हैं। अब हमें ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है। जो काम पहले समाप्त हुआ होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम बाद में समाप्त हुआ है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। याद रखेंगे, इस बात को नोटिस करें कि अगर आपके सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं तो हम ये ध्यान देंगे कि कौन सा काम पहले फिनिश हुआ है वो हम पास्ट परफेक्ट में बना देंगे और जो काम बाद में फिनिश हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। बहुत सिंपल है, जब मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल तो ये लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। बस याद रखें कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें हैड का ही यूज करना है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमने पास्ट इंडेफिनिट का रूल इसलिए लिखा है क्योंकि जब यहाँ पे दो सेंटेंस है तो इसका भी यूज होने वाला है। तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस की, सूर्य निकलने से पहले वह अपने घर पहुंच गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले दिया गया है, हम इस वाक्य को पढ़ के ही पता चल रहा है कि कौन सा कार्य समाप्त पहले हुआ। वह अपने घर पहुंच गया था, ये कार्य पहले हुआ है, वह पहले घर पहुंचा है, सूर्य बाद में निकला है। तो इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे और इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो देखिए यहां से लेकर और इतने सेंटेंस पर पहले हम ध्यान देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना। वह अपने घर पहुंच गया था, हम इस रूल से बनाएंगे। वह के लिए इंग्लिश आ जाएगी ही और ही के साथ आ जाएगा हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसमें वर्ब है पहुंच गया था, पहुंचने के लिए रीच का यूज होगा और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। ही हैज रीच्ड, कहां पहुंच गया था, अपने घर। ही हैज रीच्ड हिज होम, वह अपने घर पहुंच गया था। तो देखा फ्रेंड्स आपने, पहले हम इन दो सेंटेंस में से पहले ये सेंटेंस बनाएंगे, ही हैड रीच्ड हिज होम, और इसमें हम यूज करेंगे अब पहले शब्द का, तो यूज हो जाएगा बिफोर। अब हम बात करेंगे सूर्य निकलने से, तो सूर्य निकलना ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है हमारा द सन
और निकलने के लिए इंग्लिश होती है राइज, जिसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रोज। बन गया सेंटेंस। तो देखा फ्रेंड्स, आपने बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और आपका सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ये कार्य पहले हुआ था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बना दिया, ये काम बाद में हुआ है तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। He had reached his home before the sun rose. नेक्स्ट देखते हैं, घंटी बजने के पश्चात हम कॉलेज गए। अब हम इसमें ये ध्यान देंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है। ये कह रहे हैं घंटी बजने के पश्चात हम कॉलेज गए, इसका मतलब काम पहले ये फिनिश हुआ, पहले घंटी बजी है उसके बाद हम कॉलेज गए हैं ना। तो जब हम बाद में कॉलेज गए, ये काम बाद में हुआ है, तो ये बनेगा अब पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो हम कॉलेज गए, पहले हम इतना सेंटेंस बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, और जाना की इंग्लिश होगी वी वेंट, कहाँ गए, कॉलेज। वी वेंट कॉलेज। अब इसके बाद हम पश्चात की इंग्लिश लगाएंगे आफ्टर। वी वेंट कॉलेज आफ्टर, कब गए, घंटी बजने के पश्चात। तो फ्रेंड्स अब ये काम पहले फिनिश हुआ था तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो बनेगा द बेल। पास्ट परफेक्ट में रूल होगा हमारा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग, रिंग मीन्स बजना होता है और उसकी थर्ड फॉर्म रंग होती है। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी वेंट कॉलेज आफ्टर द बेल हैड रंग। तो देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत सिंपल है, बस माइंड में सेट कर लें, जो काम पहले फिनिश हुआ है वो हम बनाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और जो काम बाद में फिनिश हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अभी इन सेंटेंसेस के और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। अब हम इन एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा, आशा करती हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। तो अब हम देखेंगे, लिखा है जब हम घर से बाहर आए तो वर्षा रुक गई थी। कॉमनली हम ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं कि जब मैं उसके पास गया तो वह अपना काम कर चुका था, जब मैं उससे मिलने गया तो वह जा चुका था। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो काम हो रहे होते हैं तो पहले जो काम फिनिश होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सा काम पहले समाप्त हुआ। जब हम घर से बाहर आए तब वर्षा रुक गई थी, इसका मतलब है कि वर्षा पहले ही रुक गई थी। तो हम इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे और हैड के साथ बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, वर्षा रुक गई थी, बस इतने सेंटेंस में पहले हमें ध्यान देना है, वर्षा रुक गई थी। तो देखिए द रेन अब हैड के साथ हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये काम पहले हुआ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड। अब हम यूज करेंगे वेन का, जब के लिए वेन का यूज हम यहाँ करेंगे। वेन क्या हुआ था, हम घर से बाहर आए, तो हम के लिए आ जाएगा वी। अब हम इस सेंटेंस को वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ बनाएंगे। वेन वी केम, केम कहाँ आए हैं, घर के बाहर, आउट ऑफ होम। वेन वी केम आउट ऑफ होम, बन गया सेंटेंस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट ऑफ होम। द रेन हैड स्टॉप्ड मतलब वर्षा रुक गई थी, व्हेन वी केम आउट ऑफ होम, जब हम घर के बाहर आए। सिंपल। इसी टाइप से और जो आपके मन में सेंटेंस आ रहे हैं आप उन्हें फॉर्म कर सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि वर्षा शुरू होने लगी। ये भी कॉमन सेंटेंस हम ऐसे पढ़ते कि मैं बस पहुंचा ही था, मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। तो अब हम इसमें ध्यान देंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है। मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश शुरू होने लगी, तो ये पहले ही हो गया था, मतलब घर पहुंच गया है तब हुई है बारिश। तो हम सबसे पहले ये सेंटेंस बनाएंगे आई हैड, क्योंकि वो घर पहुंच गया था उसके बाद हुई है।
तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब एक और बात याद रखेंगे, मुश्किल से शब्द के लिए हम यूज करेंगे हार्डली या स्कैर्सली। तो हम यहाँ हार्डली का यूज कर रहे हैं, आई हैड हार्डली। अब पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच्ड, आई हैड हार्डली रीच्ड द होम। अब क्या होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे बिफोर या व्हेन का, मतलब कि जब मैं घर पहुंचा था, व्हेन वर्षा शुरू होने लगे तो बनेगा इट बिगेन, होने लगी के लिए आ जाएगा बिगेन और वर्षा के लिए आ जाएगा रेन। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि वर्षा शुरू होने लगी, आई हैड हार्डली रीच्ड द होम व्हेन इट बिगेन रेन। तो आपके जितने भी ऐसे सेंटेंस हो कि मैंने मुश्किल से उसे देखा ही था कि वह चला गया, तो आई हैड से हम आई हैड हार्डली से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, आई हैड हार्डली रीच्ड द होम। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, हम मुश्किल से निबंध पूरा कर ही पाए थे कि अध्यापक ने उत्तर पुस्तिका ले ली। तो कैसे बनेगा, हम पहले ये सेंटेंस बनाएंगे, हम मुश्किल से निबंध पूरा कर ही पाए थे, तो वी हैड हार्डली। हम हार्डली की जगह स्कैर्सली का भी यूज कर सकते हैं, मुश्किल से के लिए आता है हार्डली। वी हैड हार्डली कंप्लीटेड, पूरा करना की होगी कंप्लीटेड, वी हैड हार्डली कंप्लीटेड, क्या पूरा किया है, द एसे। अब व्हेन का यूज करेंगे और मैंने बताया यहाँ पे हम बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। व्हेन अध्यापक ने उत्तर पुस्तिका ले ली, द टीचर टुक क्या ले ली थी, आंसर सीट। तो देखा फ्रेंड्स आपने, वी हैड हार्डली कंप्लीटेड द एसे, यानी कि हम मुश्किल से निबंध पूरा कर ही पाए थे, व्हेन द टीचर टुक आंसर सीट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, क्योंकि ये काम बाद में हुआ है, पूरा कर ही मतलब जैसे पूरा किया है वैसे ही उन्होंने तुरंत ले ली है, तो इसलिए पूरा कर ही पाए थे कि अध्यापक ने उत्तर पुस्तिका ले ली, तो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया था, मैंने अपना नाश्ता पहले ही कर लिया था, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था, मैं वहां पहले ही पहुंच गया था। इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं, पहले ही के लिए यूज होगा ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे मुश्किल से के लिए यूज हुआ था हार्डली, वैसे ही पहले ही के लिए यूज होगा ऑलरेडी। तो आई हैड ऑलरेडी, याद रखें हैड के तुरंत बाद हम इसका यूज करते हैं, आई हैड ऑलरेडी क्या कर लिया था, आई हैड ऑलरेडी। अब यहाँ पे नाश्ता कर लिया था फ्रेंड्स, तो हैड हम लगा सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लेने के लिए, हम यहाँ टेकन का भी यूज कर सकते थे और हम हैड का यूज कर रहे हैं। आई हैड ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। आई हैड ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स ये हेल्पिंग वर्ब वाला हैड नहीं है, ये नाश्ता करने वाला, जैसे लंच ले लेना, डिनर ले लेना, तो टेकन की जगह हम हैड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम घर से बाहर निकले तब मेहमान आ चुके थे, तो अब फिर हम इसमें ये चेक करेंगे कौन सा काम पहले हुआ है, मेहमान आ चुके थे, यानी कि मेहमान पहले ही आ गए थे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द गेस्ट हैड कम व्हेन, जब के लिए व्हेन आ गया, फिर हम घर से बाहर निकले, व्हेन। अब ये हमारा सेंटेंस बाहर निकले, क्योंकि बाद में बाहर निकले हैं, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, व्हेन वी केम। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी केम आउट द होम। द गेस्ट हैड कम व्हेन वी केम आउट द होम, हम घर से बाहर निकले। वह मुश्किल से बाजार पहुंचा ही था कि बाजार में पुलिस आने लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वह मुश्किल से बाजार पहुंचा, सबसे पहले हम यही बना लेंगे, ही हैड हार्डली, मतलब पहुंच गया ना, पहले पहुंचा है, पुलिस वैसे ही तुरंत आई है, तो ये कार्य पहले हुआ था, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे हैड के साथ।
reached the market. He had hardly reached the market. अब जब का when का यूज हो जाता है इसमें, when क्या हुआ है, पुलिस आने लगी थी, तो when पुलिस began to come, कहाँ आने लगी, मार्केट में, come in the market. We had hardly reached the market when police began to come in the market. फ्रेंड्स, इसी टाइप से और भी आपको समझने के लिए सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग एनबी में नोट कर सकते हैं और इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। प्लीज वीडियो को बार बार जरूर देखें जब तक आपको समझ में ना आ जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपके साथ साथ सब पढ़ें।